अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सुनने वाले खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ये वाक़या अली अकबर के साथ 1998 में पेश आया था। अली अकबर, जो कि कराची की एक मशहूर अखबार कंपनी में कई सालों से मुलाजिम है। अखबार चूँकि रात में प्रेस में जाता है, तो इसलिए इसमें काम करने वाले एम्प्लॉइज़ भी शाम के वक्त ऑफ़िस पहुंचते हैं और फिर आधी रात को ही काम मुकम्मल करके घर वापस लौटते हैं। वो भी ऐसे वक्त पर कि जब सड़कें सुनसान और चारों तरफ हो का आलम होता है। खुसूसन सर्दियों की रातों में तो ये वीराना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बेचारे इस तरह के अखबार में काम करने वाले और दीगर लोगों को फिर भी इन रातों में निकल कर अपने काम को सरअंजाम देना होता है। तो ऐसा ही वाक़या अली अकबर के साथ पेश आया। ये वाक़या अली अकबर के साथ शारा फैसल के करीब एक मकाम है जहाँ पे गोरा कब्रिस्तान बना हुआ है, जिसको क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ईसाइयों का कब्रिस्तान। तो अली अकबर के साथ ये वाक़या 1998 की एक रात को पेश आया, जिसमें अली अकबर कहते हैं कि मैं और मेरा दोस्त शराज रात में ऑफिस से निकले और अपनी गाड़ियों में घर की तरफ रवाना हुए। ये 3 या 4 बजे का वक्त होगा। सड़क पर हम दोनों की गाड़ियों के सिवा और कोई गाड़ी नहीं थी। शराज मेरे पीछे पीछे आ रहा था। हम दोनों ने अपनी गाड़ियों की रफ्तार स्लो की हुई थी और हम लोग आई चुंदरीगढ़ रोड और अब्दुल्ला हारून रोड से होते हुए मेट्रोपोल होटल पहुंचे और फिर शारा फैसल पर चढ़ गए। अभी हम लोग शारा फैसल पर चल ही रहे थे कि हम गोरा कब्रिस्तान वाले मकाम तक पहुंच गए। कहते हैं कि जब हम गोरा कब्रिस्तान के करीब लाइंस एरिया मोड़ पर पहुंचे तो PCHS के बंगलों के सामने वाले फुटपाथ पर मुझे दूर से ही एक चीज़ हरकत करती हुई नज़र आई, जैसे कोई शख्स फुटपाथ पर पैदल चल रहा हो। मेरी गाड़ी जब और करीब हुई और गाड़ी की हेडलाइट जब उस पर पड़ी तो अचानक इसके कपड़े चमक रहे, तो इसके कपड़े अचानक अंधेरे में चमकने लगे और फिर पता लगा कि ये तो कोई औरत थी, बल्कि कोई लड़की थी जो एक ऐसा चमकीला लिबास पहने हुई थी जो हेडलाइट्स की रोशनी में खूब झिलमिला रहा था। वो हमारी तरफ पीठ किए इस तरह लहरा लहरा कर चल रही थी जैसे कोई मॉडल वॉक कर रही हो। आधी रात के वक्त इस सुनसान सड़क पर एक लड़की देखकर मैं थोड़ा हैरान भी हुआ, लेकिन अंदर का शैतान भी जागा। तो मैंने गाड़ी की रफ्तार एकदम से आहिस्ता कर दी। शहराज ने भी मेरे पीछे अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। मैं फुटपाथ पर जाती लड़की के करीब हुआ तो वो हम दोनों गाड़ियों से बेनियाज बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता फुटपाथ पर जा रही थी। अचानक मैंने महसूस किया कि उसका ये लहरा लहरा कर चलना कुछ अजीब सा लग रहा है। वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो ज़मीन पर नहीं, हवा में तैर रही हो। ज़मीन पर चलने से इंसान एक अलग पता लग जाता है कि ये ज़मीन पे चल रही है, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा में तैर रही हो, बिल्कुल हवा में जा रही हो। तो कहते हैं कि जब मैंने गाड़ी से सर बाहर निकाल के उसकी तरफ देखा तो वाकई उसके पाँव ज़मीन पर नहीं थे। मैं चौंक गया। उसके कदम तो बिल्कुल हवा में थे, हवा में मुअल्लक थी और उसके पाँव ज़मीन से चंद इंच ऊपर थे। कहते हैं कि उसको इस तरह देखकर मेरा दिमाग चकरा गया कि ये कैसे हो सकता है, ये लड़की नहीं हो सकती, ये तो कोई और चीज़ है। अल्लाह जाने ये क्या मखलूक है जो दिल फरेब और इतने अट्रैक्टिव कपड़ों में यहाँ घूम रही है। एन उसी वक्त बिल्कुल मुझे मेरे पीछे वाले दोस्त शराज के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो चीख के कह रहा था कि अरे भाई अली अकबर, भागो यहाँ से, ये लड़की नहीं है, कोई बला है। कहते हैं कि मैं घबराया हुआ तो पहले ही था। मैंने भी ना आओ देखा ना ताओ, फौरन गाड़ी का एक्सीलेटर मैंने दबाया, लेकिन रफ्तार पकड़ने से पहले मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ गई। कहते हैं कि उस दिन तो बस जान निकलना बाकी रह गई थी। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि मैं बता भी नहीं सकता। वो बताते हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, बिल्कुल जैसे दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद उसका चेहरा था और सिर्फ 2 बड़ी बड़ी आँखें थी, ना नाक थी ना मुंह, कुछ भी नहीं था। बड़ी बड़ी बालिश भर काली काली आँखें जिनमें प्याले के बराबर बड़े बड़े स्याह डेले थे जो कि तेज़ी से हरकत कर रहे थे। कहते हैं मेरे मुंह से इतनी भयानक चीख निकली कि जो गोरा कब्रिस्तान के सन्नाटे में दूर दूर तक फैल गई। मेरी गाड़ी उस वक्त रफ्तार पकड़ चुकी थी। शहराज भी अपनी गाड़ी तेज़ी से भगाता हुआ आगे बढ़ा और मैं भी उसके पीछे पीछे चलता हुआ फराटे भरता हुआ जा रहा था। कहते हैं कि इतने वीराने में सिर्फ हम दोनों की गाड़ियाँ ही चल रही थी और हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो हमारा पीछा कर रही हो। कहते हैं कि फिर हम सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को जाने वाली सड़क पर मुड़े और चंद मिनटों में अपनी गली में पहुंच गए, क्योंकि हमारा घर वहां से करीब ही था। शहराज सीधा निकल गया अपने घर की तरफ। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया था। बड़ी मुश्किल से घर में दाखिल हुआ और जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर जाके लेटा तो मुझे बुखार हो गया। कहते हैं कि इस वाक़े की वजह से मैं कई दिन ऑफिस तक नहीं जा सका। अली अकबर कहते हैं कि अब इस वाक़े के बाद मैं जल्दी घर पहुंचने का एहतमाम करता था। इस बात को 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन आज भी मैं किसी बड़ी आँखों वाली औरत को देखता हूँ तो मेरे जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ जाती है। दोस्तों, ये था वो वाक़या जो अली अकबर के साथ 1998 में पेश आया था। इस वाक़ये से हमें नसीहत मिलती है कि रात को बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस बारे में तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें नसीहत फरमाई है कि जब रात हो जाए
तो अपने घरों के दिए बुझा दो और अपने बच्चों को घरों के अंदर कर लो। इसीलिए कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात में से जिसको चाहता है मुंतशिर कर देता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें और नमाज़ कायम करते रहें। और अगर आप हॉरर वाक़यात सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं अपने चैनल पर इसी तरह के सच्चे वाक़यात शेयर करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबा दें ताकि मैं जब भी इसी तरह के वाक़यात अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। अपना ख्याल रखिए।